बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम आप लोगों को। मैं अपने YouTube चैनल पर आज 19 तारीख दिन रविवार को संपन्न राजकीय इंटर कॉलेज की परीक्षा शिक्षा शास्त्र विषय जो सीतापुर जिले में संपन्न हुई उसका सॉल्व आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, आपको याद रखना चाहिए कि जब किसी भी पेपर का सॉल्व दिया जाता है तो मानवीय भूल उसमें हो सकती है। और इतना ही नहीं, अगर आप आयोग द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देखिए, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग दे रहा है, उसमें कितने क्वेश्चन गलत दे रहा। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें 8 से 10 क्वेश्चनों पर आपत्ति नहीं। जिसके पास प्रश्न और उत्तर दोनों मौजूद हैं और जो सॉल्व दे रहा है उसके पास तो केवल प्रश्न मौजूद हैं, बाकी उसका अनुभव और उसने जो अधिगम किया हुआ, जो लर्निंग की हुई, उसी के आधार पर देता है। अतः सॉल्व देने वाला हर व्यक्ति जिज्ञासा का एक सार्थक प्रयास करता, जिज्ञासा शांति का एक सार्थक प्रयास करता है और 100% सारे प्रश्नों का उत्तर कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता। अतः ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सेलेक्टिव और शुद्ध उत्तर आपको देने का प्रयास किया जा रहा है अपने YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जहाँ भी कहीं अगर आपको त्रुटि दिखाई पड़े तो उसे सुधार करने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 46 तक आपके GS के क्वेश्चन थे, अर्थात सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे। और उसके बाद हर विषय के 41 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो विषय विशेषज्ञता संबंधी परीक्षण से संबंधित थे, जिसमें 41वां प्रश्न, फिर उसके बाद 41वां प्रश्न जो आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारी पुस्तक इसमें दी गई हैं जिसका एग्जैक्ट उत्तर हमें मालूम नहीं है। अतः इस प्रश्न को मैं छोड़ देता हूं। अगला जो है 42वां प्रश्न है इस बुक सीरीज का, जिसमें क्या करना है, आपको मैचिंग करना है। और इस मैचिंग के माध्यम से आप देखिए ये अनुदेशन से संबंधित प्रश्न हैं, जिसमें एक तरफ अनुदेशन से संबंधित मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं और दूसरी सूची में जो है उनसे संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। तो मित्रों, आप ये देखिए कि BF स्किनर का नाम है और नॉर्मन क्राउडर का नाम है, थॉमस गिलबर्ट का नाम है, E.L. थॉर्नडाइक का नाम है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि BF स्किनर ने ये अधिगम अनुदेशन पर जो वो दिया था उसका नाम था रेखीय अधिगम अभिक्रम, अथवा क्या था, रेखीय अभिक्रम था। तो जो है BF स्किनर को अगर A से 2 आप मिलाएंगे तो चलिए 2 विकल्प में आ रहा है। फिर दूसरा नॉर्मन क्राउडर का नाम आ रहा है, जिनका जो है सिद्धांत था रेखीय अभिक्रम। तो B को 4 से मिला लीजिए और A को किससे मिला लीजिए, 2 से मिला लीजिए। तो आपका उत्तर जो आ रहा है वो क्या है, ये नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सही। ये क्वेश्चन आपका क्या है, सही। फिर उसके बाद 43वें नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि जो है ये निम्नलिखित घटनाओं के उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो मित्रों, इसमें देखिए वुड घोषणा पत्र सबसे पहले आया हुआ था। अतः इस विकल्प में सेकंड नंबर जो फर्स्ट पे आ रहा है वही उत्तर इसका क्या होगा, एग्जैक्ट सही होगा। अर्थात D विकल्प इसका क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में देखिए अनुदेशात्मक उद्देश्य तो ही है, प्रारंभिक व्यवहार भी है और उद्दीपक इसमें जो है 44 नंबर में, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, उद्दीपक चयन होगा। पैंतालीसवें क्वेश्चन में निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। तो भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है जो है आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, जो 1882 में स्थापित हुआ है। अर्थात ये विकल्प जो है क्या है, इसमें सही है। 46 नंबर पे अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौतिक संस्कृत का अंग नहीं है। गैर भौतिक संस्कृत का अंग नहीं है
तो अर्थात भौतिक संस्कृति का अंग आपको देखना है तो मूल्य हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया। मेरे ख्याल से इसमें जो है भोजन की क्या है आदतें। फिर उसके बाद दूरवर्ती शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। तो अब 47 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो विकल्प में कहा गया है कि यह अध्ययन के लिए पश्च संपादित पाठ्यक्रमों को आधार के रूप में उपयोग करता है। बी है कि पाठ्यचर्या और सामग्री में यह लचीला होता है। सी है वह वंचितों के लिए अवसर प्रदान करता है। स्व अन्वेषण सामग्री का उपयोग किया जाए। तो बी सी डी तो एग्जैक्ट दूरस्थ शिक्षा से संबंधित हैं, परंतु ये सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 47 का। 48 में आप देखेंगे तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दूरस्थ शिक्षा उन अधिगमकर्ताओं के लिए एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करती है जिसमें दिया गया है कि अपनी किसी मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक सीमाओं के कारण पारंपरिक शिक्षण अधिगम में असमर्थ है। दूसरा, किसी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होने के कारण। तो इसमें दोनों कथन अर्थात विकल्प सी जो है क्या है सही। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो निम्नलिखित उपकरणों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा कि TAT सेकेंड नंबर मतलब डी इसका सही विकल्प हो सकता है। ये 100% मैं सही नहीं मान रहा हूँ। टोरेंस के 50 नंबर के क्वेश्चन में सृजनात्मकता के विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है। तो निश्चित रूप से ये लचीलापन शामिल नहीं। बौद्ध दर्शन निम्नलिखित में से कौन से कथन से सत्य है, मतलब कौन सा कथन सत्य है। बौद्ध दर्शन तत्व मीमांसा प्रश्नों की अपेक्षा जीवन के व्यवहारिक पहलुओं के प्रति ज़्यादा चिंतित है। एकदम सही है। बौद्धिक दर्शन जन्म अथवा जाति आधारित असमानता का खंडन करता है। तो इसमें भी विकल्प सी सही, अर्थात 1 और 2 दोनों सही। सामाजिक संबंधों का जाल है, इसका विकल्प बी सही है। मैकाइबर ने कहा है इसे। तीसरा है सृष्टि के रचयिता के हाथों में। ये लंबी परिभाषा है और इसको जो कहा है जीन जैक्स रूसो ने कहा है। फिर उसके बाद आपका मिलान प्रश्न आता है। एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं, दूसरी तरफ क्या दिया गया है, उसके राइटर्स दिए गए हैं। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये जॉन डीवी की है, तो ये सेकंड। अच्छा चलिए 2 बार दे दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है, अर्थात बी जो है क्या है वो थर्ड है। तो ये क्या हो सेकंड हो, बी थर्ड हो, तो उत्तर इसका जो है क्या हो जाएगा, इस हिसाब से डी सही हो जाएगा। शोधकर्ता आवृत्त मापनी का निर्माण करना चाहता है। एक शोधकर्ता आवृत्त मापनी का निर्माण करना चाहता है, इसके लिए वह पद विश्लेषण करता है। पद विश्लेषण के दौरान शोधकर्ता को कठिनाई स्तर और दोनों सूचकांक क्या करने चाहिए, निकालने चाहिए, अर्थात सी विकल्प सही है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास किस प्रतिवेदन का शीर्षक है, तो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक है। शिक्षण एवं अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए अधिगम एवं अधिगम दशाओं के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग और शैक्षिक प्रौद्योगिकी है। ये परिभाषा जो है GOM लीथ की होनी चाहिए। ये 100% सही नहीं हो सकता। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो भी उत्तर होगा उससे हमको अवगत कराइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया, अर्थात विकल्प भी क्या है सही। उसके बाद सही मिलान है। आंकड़ों, एक तरफ आंकड़ों की समालोचना सहसंबंध अध्ययन, चरों का उपचार, अनुदैर्ध्य संकर अनुच्छेद अध्ययन। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, आंकड़ों का समालोचनात्मक अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान में किया जाता है। तो ए का थर्ड 2 बार आ गया। चलिए उसके बाद संबंधात्मक अध्ययन जो होता है वो विवरणात्मक शोध होता है। तो बी का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो बी का सेकेंड होने के नाते बी विकल्प क्या है आपका सही है। अनुसंधान किस अवस्था पर संबंधित साहित्य का अध्ययन सबसे कम प्रासंगिक होता है, तो प्रदत्त विश्लेषण में इसका बहुत मतलब शायद नहीं होता है।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 61, अनुसंधान की किस अवस्था पर संबंधित, ये आपका हो चुका है। अव्यय और अवरोधन का प्रत्यय प्रथम बार दिया, तो ये आपका विकल्प भी सही होगा। प्रकृतवादी दर्शन के अनुसार एक बालक को कैसे अनुशासित किया जाता है? प्रकृति के परिणामों द्वारा, प्रकृति के परिणामों द्वारा। उसके बाद 64 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता शिक्षकों को प्रबंधकीय सृजनात्मकता पर बुद्धि स्थितियों और उसके अंतःक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। इस शोध के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। तो शोधकर्ता महाविद्यालयों में शिक्षकों के प्रबंधकीय सृजनात्मकता का अध्ययन करना चाहता है, तो इसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया? तो हंटर आयोग, अर्थात विकल्प ए क्या है? विकल्प ए सही है। मानकीकृत परीक्षणों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं विश्वसनीयता और वैधता है। किस परीक्षण द्वारा प्राप्त प्रदत्त प्राचालिक परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होगा? इस उत्तर का एग्जैक्ट भी मतलब इस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर वर्तमान में हमें मालूम नहीं आता, हम इसको छोड़ते हैं और माइनस मार्किंग भी है। उसके बाद सामाजिक स्थिति का सबसे अच्छा माप कौन सा है? तो सामाजिक स्थिति का सबसे अच्छा माप बी विकल्प समाज मिति। फिर आपका 69 नंबर का क्वेश्चन मिलान प्रश्न है, और मिलान प्रश्न में देखिए एक तरफ अनुसंधान के प्रकार दिए गए, दूसरी तरफ उससे संबंधित विशेषताएं दी गई। तो देखिए वहाँ भी एक प्रश्न आया था, वाह्य समालोचना कहाँ होती है? इतिहास समालोचना हमेशा जो है वो किसकी होती है? ये ऐतिहासिक अनुसंधान की होती है। तो सी का सेकंड विकल्प एक ही में है, तो इसका विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर निर्विद्यालयीकरण के संदर्भ में, ये निर्विद्यालयीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन है? तो निर्विद्यालयीकरण इवान इलिश का कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि विद्यालय क्या हो जाएंगे? खत्म हो गए, केवल मार्कशीट देने के क्या हो बच्चे कारखाने हो गए हैं। तो इस अनुसार निर्विद्यालयीकरण स्थानीयकरण के विरोध में है। ठीक है, विद्यालय के विरोध में है निर्विद्यालयीकरण, विद्यालय के प्रश्न पाठचर्या के विरोध में है। विकल्प सी क्या है इसमें? सही है। उसके बाद व्यक्तित्व का बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी जो सिद्धांत दिया था वो कार्ल जुंग ने दिया था। व्यक्तित्व का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण है। उसके बाद विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि यह सहसंबंध गुणांक का क्या है? वर्ग है, इसीलिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो भाई सबसे पहले अगर पूछा जाए कि मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए या पत्राचार्य पाठ्यक्रम कहाँ स्थापित हुए, तो आप इस विकल्प के अनुसार पहले पे तो भारत में प्रथम पत्राचार्य शिक्षा आ जाती है, दूसरे पर आपका ब्रिटेन में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, तीसरे पर यूएसए में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, और चौथे पर भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय क्या किया गया? स्थापित किया गया है, अर्थात विकल्प सी क्या है इसमें? सही। हेज दुविधा संबंधित, देखिए हेज का दुविधा संबंधित मेरे हिसाब से कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है, क्योंकि कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें दो ही बताया, एक नैतिक दुविधा बताया, दूसरा क्या है? नैतिक तर्कणा की बात की, अर्थात ज़्यादा संभावना विकल्प सी होने की, सही होने की संभावना ज़्यादा है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो छात्र परीक्षण का सिद्धांत इसमें मूलभूत नहीं है, बाकी तीनों हैं। यदि किसी शोध में प्राप्त उपलब्धि प्राप्तांक समजाती हो तो ऐसे प्राप्तांकों का मानक विचलन क्या होगा? इस ऐसे प्राप्तांकों का मानक विचलन क्या होगा? तो 77 नंबर के क्वेश्चन में भाई हम कन्फर्म नहीं है, इसलिए हम इस में अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। 78 नंबर में फिर मिलान का प्रश्न दिया गया है, बर्टेड रसेल, रूसो, सुकरात और विलियम जेम्स। तो रूसो को आप मिला लीजिए, प्रकृतिवाद से जान ही रहे हैं, तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बी का फर्स्ट 2 बार दे दिए। चलिए उसके बाद आपका आ जाएगा विलियम जेम्स, जो प्रयोजनवाद
से संबंधित इसके जनक भी माने जाते हैं। डी का सेकंड हो और उसके बाद बी का क्या हो, फर्स्ट हो। डी का सेकंड और बी का क्या हो, फर्स्ट हो, अर्थात विकल्प डी जो है क्या है, सही है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो क्रम है मेरे हिसाब से वो है संक्रियात्मक, ये दृश्य प्रतिमा, संक्रियात्मक और सांकेतिक। फिर उसके बाद आपका सही मिलान कीजिए, अर्थ विच्छेद विधि, निकष विधि, इतिहास प्रभाव विधि, हार्तोन प्रभाव विधि। तो अगर आप देखेंगे तो अर्थ विच्छेद विधि किससे संबंधित है, विश्वसनीयता से संबंधित है, अर्थात ए का क्या है, सेकंड है। और निकष विधि जो है वैधता से संबंधित है। तो निकष विधि जो है वो किससे संबंधित है, उपकरण की वैधता से। तो निकष जो है क्या आ जाएगा, थर्ड है। बी का जहाँ थर्ड हो और ए का क्या हो, सेकंड हो, और ये सी का क्या हो रहा है, तब इतिहास प्रभाव, आंतरिक वैधता, एकदम ये क्या है, एक्यूरेट आंतरिक वैधता। ये हो जाएगा आपका विकल्प बी। फिर उसके बाद आपका आ रहा कौन दूरवर्ती शिक्षा के मूल तत्व है। तो मेरे हिसाब से भाई दृश्य शब्द सामग्री तो वहाँ प्रयोग ही की जाती है, रेडियो और टेलीविज़न का भी, मुद्रित सामग्री भी। तो इसलिए हमको विकल्प बी क्या है, इसमें ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। फिर उसके बाद यदि एक चर का मापन क्रमिक माप पे हो और दूसरे चर का मापन अंतराल मापनी पे हो तो सहसंबंध निकालने की सार्वधिक उचित विधि होगी बिंदु द्विपंक्ति से, अर्थात विकल्प बी सही इसमें हो सकता है। और भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विकल्प में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो 45 सी विकल्प। फिर आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत नियोजन का कार्य नहीं है, तो राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन, अर्थात बी विकल्प जो है आपका सही है। भाटिया बैटरी में कितने उप परीक्षण हैं, तो इसमें कितने हैं, 5 हैं। करुणा संवेग की मूल प्रवृत्ति सरला गति होगी। फिर उसके बाद संवेगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ कोई मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत जैविक चालन जुड़े रहते हैं और संवेगों को शारीरिक परिवर्तन द्वारा नहीं पहचाना जा सकता, इसमें भी जुड़े रहते हैं। तो आपका इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के अनुसार विकल्प ये सही हो जाएगा। उसके बाद डीबी के द्वारा चिंतन की प्रक्रिया में कितने तार्किक पद दिए गए हैं, इसका भी एग्जैक्ट आंसर वर्तमान समय में हमको नहीं आ रहा है और माइनस मार्किंग भी है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ आप लोगों जिसमें आप इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्यमान पर आधारित नहीं है, तो मध्यमान पर आधारित स्पीयरमैन रो नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे रैंक में रखा जाता है, उसके बाद 6 सिग्मा डी स्क्वायर करके इसका निकाल लिया जाता है। निम्नलिखित में से स्मृति के तत्वों का कौन सा सही क्रम है, तो इसमें विकल्प भी क्या है, एकदम एग्जैक्ट उत्तर। उसके बाद कौन सा का कथन सत्य नहीं है, तो इसका भी एग्जैक्ट उत्तर हमें आपको नहीं मैं बता पा रहा हूँ, इसे भी छोड़ रहा हूँ, माइनस मार्किंग है। निम्नलिखित में से कौन से दर्शन ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे कम योगदान दिया, तो अस्तित्ववाद। फिर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही सुमेलित नहीं है परिवार। परिवार क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का क्या है, एक साधन है, जबकि और बाकी क्या है, सुमेलित है। परिवार और इसके बाद राज्य, समाज, समुदाय, ये अनौपचारिक शिक्षा के क्या हैं, एक अभिकरण है। पुस्तक और उनके लेखकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो यह भी इस भी प्रश्न पर मैं पूरा सहज नहीं हूँ, इसलिए इसका भी उत्तर मैं छोड़ता हूँ। उसके बाद आपका आता है सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ ये दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ प्रक्षेपी है, प्रविधि है, अभिवृत्ति है, सृजनात्मकता है और क्षमता। तो आप इसमें देख लीजिए कि सृजनात्मकता जो है वो क्या है, सृजनात्मकता जो है वो क्या है, आप देखेंगे तो सृजनात्मकता टोरेंस से संबंधित है, अर्थात सी का फर्स्ट
सी का फर्स्ट 2 बार दिया है और एक देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो आपका प्रक्षेपी विधियां जो हैं वो रोसा से संबंधित, अर्थात ये का क्या है, थर्ड है। तो ए का थर्ड और सी का फर्स्ट, तो विकल्प बी डी जो है इसका एग्जैक्ट उत्तर है। भारतीय शिक्षा में अध्यापन कार्य परीक्षा के अधीन है, न कि परीक्षा अध्यापन के कार्य के अधीन है। तो इसका भी उत्तर एग्जैक्ट मालूम नहीं है और माइनस मार्किंग है, अतः मैं इसको टच नहीं करा। व्यक्तित्व का व्यक्तिगत मनोविज्ञान दिया गया है। मित्रों, हमको इस प्रश्न का जो उत्तर लग रहा है वो है रोजर्स का, क्योंकि रोजर्स ने ही श्वा का सिद्धांत दिया था, इसलिए इसमें उत्तर हमको विकल्प डी ज़्यादा सही प्रतीत हो रहा है। निम्नलिखित में से फिर मिलान का प्रश्न आ गया। तो एक तरफ विधियां हैं, दूसरी तरफ क्या है, उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि मनोविश्लेषणात्मक, तो मनोविश्लेषणात्मक को सिगमंड फ्रायड से आप मिलान करिए, अर्थात बी का फर्स्ट एक ही विकल्प में है, वो डी है, तो डी आपका क्या है, सही उत्तर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अवधारणा दी गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दी गई। जीवन वृत्त एवं वृत्त संबंधित जो कॉन्सेप्ट दिया वो फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है। यफ परीक्षण बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यफ परीक्षण का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 से अधिक स्वतंत्र चरों के समूहों की तुलना की जाती है। अच्छा, उसके बाद आपका आ रहा है कि बहुलांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो विकल्प सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो भैया चौल संस्कार वैदिक काल से संबंधित है, उपनयन संस्कार वैदिक काल से संबंधित है, समावर्तन संस्कार वैदिक काल से संबंधित है, जबकि पवज्जा और उसके बाद उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल से संबंधित, अर्थात विकल्प ये क्या है, सही। निम्नलिखित में से कौन ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण का भाग नहीं है, तो प्रत्यक्षीकरण जो है इसके वर्गीकरण का भाग नहीं है। प्रक्षेपी तकनीकी व्यक्तित्व के किस पक्ष का मापन करती है, तो अचेतन मन का मापन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री अरविंद के अतिमानस से संबंधित नहीं है, तो इसमें विकल्प डी सही होता प्रतीत हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी वितरण मुक्त सांख्यिकी है, तो वितरण मुक्त सांख्यिकी जो है वो काई स्क्वायर है। क्या है, काई स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन सी वितरण मुक्त सांख्यिकी, तो काई स्क्वायर हो गया। 108 नंबर का प्रश्न, कौन सा उपकरण अंतराल माप पर प्रदत्त नहीं देता, तो इसका भी उत्तर भाई एग्जैक्ट वर्तमान समय हमको याद नहीं आ रहा है और माइनस मार्किंग है, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। थ्रस्टन की युग्म तुलना विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जा सकता है, तो ये आवृत्ति मापन का किया जा सकता है, अर्थात विकल्प सी क्या इसका सही है। बौद्ध शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का पक्षधर था, एकदम सही है। अधार्मिक पाठ्यक्रम शिक्षा का माध्यम मातृभाषा संभवतः, यही विकल्प सी जो इसका क्या है, एग्जैक्ट उत्तर है। 111 नंबर पर फिर आपका मिलान प्रश्न आ गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों एवं स्थानों का संरक्षण, बाल श्रम निषेध, कृषि शिक्षा और उसके से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में आप देखिए कि सबसे पहले अल्पसंख्यकों की शिक्षा अनुच्छेद 30 से संबंधित है, क्या इससे आपका विकल्प मिल सकता है, अर्थात ए का 4, तो एक ही में है, अर्थात विकल्प डी क्या आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सा वैधता का एक प्रकार नहीं, तो इसमें विषय वस्तु वैधता, संप्रत्यय वैधता, कसौटी वैधता, संरक्षित वैधता, तो इसमें जो है संप्रत्यय वैधता भी विकल्प सही है। और निम्नलिखित महिलाओं और पुरुषों की चिंता के मध्य प्राप्तांकों की तुलना हेतु न्यायादर्श का चयन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से इसमें कोई विषमता नहीं दिखाई पड़ रही है, अर्थात यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार यह सृष्टि कितने तत्वों से बनी हुई है, जैन दर्शन के अनुसार यह
जो है इस प्रश्न का भी उत्तर इजेक्ट नहीं है और जो है माइनस मार्किंग, इसलिए रिस्क नहीं लिया जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर भी अगर आप लोगों को मालूम हो तो आप बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विचलनशीलता का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? तो विकल्प सी यानी प्रमाणित विचलन। फिर मिलान प्रश्न आपका हो गया 116 पे वुड का घोषणा पत्र। तो आप इसको मिला लीजिए, वुड का घोषणा पत्र किससे संबंधित था, इसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आ गया आपका हंटर आयोग। हंटर आयोग किससे संबंधित, सबको पता है, प्राथमिक शिक्षा। अर्थात बी का क्या है, 3, बी का 3। तो बी का 3 एक ही विकल्प है। दूसरा भी देख लेते हैं, सैडलर आयोग विश्वविद्यालय से संबंधित, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय नाम से भी जाना जाता है। तो सी का 2 और बी का 3, सी का 2, बी का 3, बी का सैडलर आयोग, बी मतलब सी का 2 एक ही विकल्प में है। अर्थात ये विकल्प इसका क्या है, सही है। थोड़ा जो फोटो भेजा गया है वो सही नहीं है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। सृजनात्मकता की वह विशेषता जो किसी नवीन वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे और वह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो, यह कथन भी एग्जैक्ट हमको पता नहीं। विज्ञान के पश्चात ज्ञान और वेदांत के प्राचीन ज्ञान का शिक्षण के लिए संश्लेषण किया जाना चाहिए, किसने कहा, मेरे हिसाब से स्वामी विवेकानंद इसमें सही होंगे। मापन की व्यक्तिगत त्रुटि वैधता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत,